सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। और एक गाय के बछड़े को जो बेचारा केवल एक पैर पर है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इस समय हम मौजूद हैं जनपद उन्नाव के नगर पंचायत फतेहपुर 84 में। यहां पर एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। चौरसिया समाज के लोगों द्वारा एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे परमानंद जी महाराज भागवत कथा का वाचन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे किस तरह से ये कार्यक्रम है और उनका क्या जीवन परिचय है। शायद आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे और हम उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं किस तरह से क्या कार्यक्रम यहाँ पर किस तरह से आयोजित किया जा रहा है। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बेटा स्वामी परमानंद जी महाराज। महाराज जी, आपका निवास स्थान कहाँ है? आपने कभी गए हो जनपद इटावा में? जी। एक दिल मिला हुआ है, वहीं पर अपना कृष्ण प्रणामी मंदिर है। अच्छा। और मैं श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ। जो अभी लोग कहते हैं कि कल का अवतार होगा, वो होने को नहीं है, हो चुका है। और वो निष्कलंक जो अवतार हो चुका है वो कोई दूसरे नहीं है। जब औरंगजेब का भयंकर अत्याचार था, उस समय जैसे शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे, और इसी प्रकार महामती प्राणनाथ जी जो थे, उन्होंने छत्रसाल को जल पुकार नाम की तलवार दे करके और औरंगजेब को परास्त किया था, सनातन धर्म की रक्षा की थी। जी, तो वहाँ से ये संप्रदाय हम लोगों का चला है। महामती प्राणनाथ जी को ही हम निष्कलंक अवतार के रूप में पूजते हैं। जी, तो आपके कथना अनुसार जो कल की अवतार होना था वो होना नहीं है, हो चुका है। देखिए ना, गर्ग संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर से गर्ग संहिता निकलती है, चाहे वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे से गर्ग संहिता निकलती है। वो मेरे पास ग्रंथ भी रखते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया गया अश्वेत खंड के अध्याय 62 में और 61 में भी दिया है कि कलयुग में जितने भी अवतार थे, कोई श्लोक या कुछ इस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, सारे अवतार हो चुके हैं, एक भी अवतार नहीं बचा। जैसे भगवान बल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, ये क्रमशः वामन ब्रह्मा से सनकादि के अवतार थे। उसके पश्चात कल का अवतार हुआ, तो कल का अवतार में घोड़े पर सवार होकर के दुष्टों का दमन करेंगे। जो भारतीय जनता में जो लुटेरों के रूप में छुपे थे आक्रांता, तो महामती प्राणनाथ जी जब आए तो उन्होंने वहां सबको जामनगर से लेकर के पूरे भारत में राजपूतों को समझाते, परंतु औरंगजेब की शक्ति के सामने कोई टिका ही नहीं। उस समय इधर तो ये शिवाजी महाराज थे, इधर छत्रसाल थे, बुंदेला छत्रसाल, महारानी सारंदा का इतिहास आपने पढ़ा होगा, और चंपत राय नंदन। तो उस समय महाराज छत्रसाल को जल पुकार नाम की तलवार दी और युद्ध के लिए ललकारा कि तुम्हारी विजय होगी। उन्होंने मेरे पास धन नहीं है, तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था। हमने उस समय कक्षा 8 में जब पढ़ता था 75-76 में, तो उसमें पढ़ा था छत्ता तेरी राख में धक धक धरती हो, जित घोड़ा मुकर तित फत्ते हो। यूपी के हमारे पूर्वज नामक पाठ्यक्रम में हमने ये पढ़ा था। तो छत्रसाल ने और शिवाजी ने इस प्रकार सनातन धर्म की रक्षा की, तो उसी से ये संप्रदाय जुड़ा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि निष्कलंक अवतार होगा और घोड़े पर दुष्टों का दमन करेंगे। अब तो घोड़े का समय ही समाप्त हो गया, अब तो वैज्ञानिक हो गया, वो समय आने वाला नहीं है। तो निष्कलंक अवतार तो हो चुका है और कलयुग का अंत है ये। महाराज जी, जो ये भागवत कथा है, ये कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? मेरे को श्रीमद् भागवत कथा बेटा, मैंने सबसे पहले कक्षा 8 में जब मैं पढ़ता, सबसे पहले वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी मैंने। कक्षा 5 में रामचरितमानस, उसके बाद वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, भारतीय 6 दर्शनों का अध्ययन किया, पाश्चात्य दर्शनों का अध्ययन किया। तत्पश्चात मैंने वेद विशारद भी किया, मिस्टर वेद। परंतु जो है मेरा लक्ष्य था कि समाज में जो विकृतियां हैं, बहुत से लोग अंधविश्वास में भी जी रहे हैं, मतलब धर्म के नाम पे धर्म को, सनातन को ही बर्बाद किए दे रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई बकरा कट रहा है, कहीं मुर्गा कट रहा है, ये धर्म नहीं हो सकता है। तो हमारी जो सनातन धर्म की जो मूल विधा है वह मानवता है, वसुधैव कुटुंबकम की विधा है। तो श्रीमद् भागवत को कथा कहते मेरे को लगभग 40 वर्ष हो गए। 40 वर्षों से इस कथा का तो महाराज जी क्या बताएंगे, आप अभी तक भारत में ही कि भारत के बाहर भी आपकी कथा चलती है? यद्यपि भागवत भारत के बाहर जाने का भी मौका मिला मेरे को, लेकिन कथाएं नहीं हुई हमारी। अच्छा, मतलब भारत भर में आपकी कथाएं चलती हैं, परंतु भारत के अंदर जो है एक जम्मू की तरफ और ये उड़ीसा क्षेत्र छोड़ करके शायद कोई जगह है जहाँ ना हुई हो।
तो अब महाराज जी आपकी कथा में प्रमुखता किस बात को लेकर के आपकी कथा श्रीमद् होती है? भागवत तो एक ऐसा ग्रंथ है कि मतलब उसमें बहुत सी जितने नहीं, भागवताचार्य सभी किसी मैं को एक प्रमुखता देते मैं हैं। आपको बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवत की शुरुआत ही दर्शन से हुई है, जी, वेदांत दर्शन से। तो वेदांत में क्या है, आत्मा परम तत्व की बात कही गई है, और जब तक आत्म तत्व परम तत्व को नहीं जान पाएंगे हमारी मोक्ष भी नहीं होगी। भागवत तो मोक्ष के लिए इशारा कर रही है। तो वेदांत में जो सूत्र आया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद जन्माद्यस्य। तो श्रीमद् भागवत में जैसे अन्य पुराणों की रचना हुई, अन्य ग्रंथों की रचना हुई, महाभारत अन्य ग्रंथों की, उसमें सभी में भगवान गणेश सरस्वती नारायण की वंदना की गई। पर श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में गणेश नारायण और सरस्वती जी को छुआ भी नहीं गया। वहां पर तो सीधे सीधे वेदांत दर्शन रख दिया। जन्माद्य महाराज जी इसके पीछे क्या कारण हुआ कि जन्मा गणेश जी को अब यार वहां- अब यार बताए, जन्माद्य सतोन्मयाद्य तच्छार्थेषु विज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदयायाद कपि मोहन तहत सूर्या तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषाम धामना स्वेन सदा कोकम सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान करते वेदांत दर्शन रख दिया है। अब धन्य श्रीमद् भागवत कोई साधारण थोड़ी है। भागवत को तो वही कह सकता है, कथा तो आजकल तो आसार लोग अध्ययन नहीं करते हैं। तो उस समय तो हम लोगों के हाथ सूख जाती थी, पिटाई हुआ करती थी। तो वेदों का, दर्शनों का, ग्रंथों का गहन अध्ययन करो तब श्रीमद् भागवत को आप कह सकते हैं। भागवत में साधना भी होनी चाहिए, संयम भी होना चाहिए। मैं 70 वर्ष का हो रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तो घंटा व्यायाम करता हूँ। तो ये भागवत तो साधना है, भागवत तो मोक्ष के लिए इशारा करती है। तो श्रीमद् भागवत में गणेश जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत को लिखा है और व्यास जी ने बोला है। तो लेखक की थोड़ी अपनी वंदना लिखने लग जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में परम सत्य की वंदना हो रही, नहीं परमात्मा की वंदना हो रही है। महत्वपूर्ण ये है कि अपनी खुद की वंदना नहीं लिख यहाँ सकता है। परमात्मा की वंदना हो रही है, वहाँ किसी अन्य देवता की वंदना नहीं हो रही है। क्योंकि जो यावत जो भी पदार्थ है, जो भी प्रकृति मूल कृति में दिख रहा है, वो परमात्मा के सत्य अंग अक्षर ब्रह्म से ही सबका परमात्मा में निर्माण हो जाता हो, नष्ट हो जाता है। तो यही तो बड़ा रहस्य श्रीमद् भागवत में। तो बहुत जबरदस्त फिलॉसफी भरी पड़ी है, दर्शन बड़ा 6 शास्त्र है श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत को जानने के लिए बेटा हमें 6 शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, 18 पुराणों को जानना पड़ेगा, उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा, जब हम श्री भागवत की गहराई पर पहुंच पाएंगे। नहीं तो हम ऊपर ऊपर भागते रहेंगे। तो यहाँ जो बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही है, यहाँ आप देखें, क्योंकि श्रीमद् भागवत वेदांत से शुरुआत हुई है और वेदांत से ही उसका अंत भी हुआ है, यानी विराम भी हुआ है। तो श्रीमद् भागवत कोई साधारण है। तो महाराज जी यहाँ पर कल 2 तारीख से शुरू हुई, कब तक चलेगी? अब ये सप्ताह होती है कथा, एक सप्ताह तक चलेगी। तो दूसरा दिन है आज अगरात्री, और फिर कल से 5 दिन रह जाएंगे। 8 तारीख को ये तो महाराज जी हमारे आरपीएस समाचार को क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जो श्रोता, जो लोग आपकी भागवत कथा को देख रहे होंगे, सुनेंगे, उनके लिए क्या कोई निर्देश या कोई संदेश? मैं जिस संप्रदाय में हूँ, तो निष्कलंक विजयवन बुद्ध अवतार, जब भी कोई अवतार होता है धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने एक धर्म की स्थापना की है, प्रणामी धर्म की। प्रणाम को दबाने के लिए सलाम आया, ठीक है ना। तो महमती प्राणनाथ जी ने सभी को प्रणाम कराना सिखाया, हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम का तात्पर्य हम सभी के अंदर ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। गीता भगवान कहते हैं ईश्वर रूप में मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैठा हूँ। तो हम सभी को ईश्वर परमात्मा का स्वरूप समझ के प्रणाम करते हैं। तो प्रणामी धर्म की स्थापना की उन्होंने। प्रणामी धर्म में क्या है, दुख न देऊं फूल पाखुड़ी देखूं शीतल नैन। इतना भी किसी को दुख ना दें कि फूल की पंखुड़ी फेंक करके किसी को मार दें, उसको चोट लग जाए। इतना भी किसी को न दुख दें। और सुख शीतल करूं संसार, सबको सुख शीतल करूं। किसी से किसी भी प्रकार का ईर्षा द्वेष कलेश न रखो। किसी को देख साला तुमको भला चाहिए तिन, यानी आपको कोई कष्ट भी दे तो उसके लिए बुरा ना सोचो, उसके लिए अच्छा सोचो। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में यही कहा है। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव यदि साधक है उसके ऊपर कोई अवधूत उपाख्यान में कोई मूत्र कर देता है और कोई मलमूत्र कर देता है, अधो वायु कर दे, तो भी विद्वान का कर्तव्य है कि उस पर क्रोध न करे, क्योंकि वो तो देव का मारा हुआ ज्ञान है। तुम एक विद्वान हो, ज्ञानी हो, साधक हो, क्यों क्रोध उस पर कर रहे हो? उसे तो प्रकृति ने क्रोध किया, ज्ञानी बना दिया। ठीक है ना। तो ये श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक जो सूत्र है, वो जीवन में जीवन जीने की धारा दे रहा है।
तो अंत में वो छुटकारा दे रहा है। ज्यादा मतलब आम आदमी को, जो लोग भागवत कथा के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मान लिया आपकी बात पहुंच जाएगी, तो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करे जो उसको मोक्ष प्राप्त हो? एक नॉर्मल व्यक्ति जो कथा तक पहुंच नहीं पा रहा। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सर्वप्रथम यदि कोई धरती पर देवता है तो सर्वप्रथम मेरी माँ है जिसने ये शरीर दिया, उसके बाद कोई देवता है तो मेरे पिता है, उसके बाद देवता है तो हमारे शिक्षक है, मेरा समाज है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर कलह की अग्नि जल रही है। कहीं आतंकवादियों की, कहीं घर में ही विद्रोह है, एक दूसरे की बात नहीं मानते, अलग अलग झगड़ा हो रहे हैं, अपने अपने धर्मों की बात हो रही है, अपने अपने संप्रदायों की होड़ लगी हुई है। ये धर्म नहीं कह सकता, ठीक है ना। धर्म तो ये है कि हम किसी प्रकार मानवता की रक्षा करें, प्रकृति द्वारा संसृत जो भी सृष्टि है उसका संरक्षण करें, ये धर्म कहलाता है। यही सनातन धर्म है, और क्या सनातन धर्म है। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको, सभी को गले लगाए। दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे परमानंद स्वामी जी महाराज के साथ आरपीएस समाचार संपादक के द्वारा वार्ता, जो जनपद उन्नाव के नगर पंचायत फतेहपुर 84 में चौरसिया बंधुओं द्वारा आयोजित कथा कार्यक्रम में, जो कल 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 9 नवंबर तक यह कथा चलेगी। नहीं तो डूब जाएंगे। उठा दो ये तो क्या होगा, पकड़ दो बाह के भारी, तो डूब जाएंगे। कन्हैया क्यों हमें इतना सता कर मुस्कुराते हो, कन्हैया क्यों हमें इतना सता कर मुस्कुराते हो। हमारी जान जाती है मुरलिया जब बजाते हो, हमारी जान जाती है मुरलिया जब बजाते। जब आनंद लेते बड़े प्रेम से
ही भैया कोई ना मेरा, वो फंसी मझधार में मेरा, कि भैया कोई ना मेरा। कन्हैया, सही बात तो ये है, जीवन भर मैंने पाप ही पाप किए हैं। कभी झूठ बोला, कभी किसी को सताया, कभी मन से सताया, तो कभी को तन से सताया, तो कभी अपनी बुद्धि से सताया। मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं और यह पाप की गंदी आज मेरे मस्तक पर, मेरे सर पर लगी हुई है। कन्हैया, अब आप ही बताओ मैं इन पापों के वजन को कैसे ढोकर आके जाऊं। और साथ ही साथ कन्हैया, मेरी नैया जो है ना, वह आज मझधार में अटकी पड़ी है, कोई नहीं दिख रहा है। अरे जिसको मैंने अपना माना ना, आज मुझे कोई भी नहीं अपना दिख रहा है। इसलिए कन्हैया, फंसी मझधार में नैया, ही भैया कोई ना मेरा, फंसी मझधार में नैया, कि भैया कोई ना मेरा, हे भैया कोई ना मेरा, हे भैया आप बन जाओ, हे भैया